हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि महात्मा गांधी हरिजन नाम से एक न्यूज़पेपर प्रकाशित करते थे। आज उसी के कुछ अंशों के बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे इसमें खास क्या है। तो दोस्तों, ये जुलाई 1936 में छपे हुए उनके लेख के बारे में है, जिसमें उन्होंने बाबा साहब का जिक्र किया। अब उसमें क्या जिक्र करते हैं, किस बारे में है, इसको अब हम आगे जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो लाहौर के जात पात तोड़क मंडल वार्षिक सम्मेलन में बाबा साहब को अध्यक्षता करनी थी, लेकिन स्वागत समिति ने बाबा साहब के भाषण को अस्वीकार कर दिया। ये बात महात्मा गांधी अपने न्यूज़पेपर हरिजन में लिखते हैं, और इसके बाद क्या लिखते हैं वो भी जानते हैं। भाषण को अस्वीकार करने के बाद ही प्रोग्राम को स्थगित भी कर दिया गया। उसका रीज़न, वे बाबा साहब और हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में बाबा साहब के विचार को भली भांति जानते थे, और वे ये भी जानते थे कि बाबा साहब हिंदू धर्म को छोड़ने की बात खुले तौर पर कर चुके थे। समिति ने एक ऐसे व्यक्ति के विचारों को जनता तक पहुंचने से रोका जिसने समाज में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली थी। चाहे लोग उन्हें कितना भी छुपाने की कोशिश करते रहें, उनके महान कार्य उन्हें सबसे आकर लाकर खड़ा ही कर देंगे। और दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ये बात तो बिल्कुल सत्य है कि कितने ही लोग कितने ही वर्षों तक उनके कार्यों को हमसे छुपाते रहे और कोशिश करते रहे छुपाने की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। और आज हम सभी उनके संघर्षपूर्ण जीवन को, समाज सुधार के कार्यों को पढ़ते और जानते हैं। कोशिश तो यही है कि इसे अन्य लोगों तक भी पहुंचाया जाए। फिर आगे इसमें महात्मा गांधी लिखते हैं, समिति ने तो भाषण को आपत्तिजनक बताते हुए सोचा कि शायद इससे अंबेडकर अपने पैर पीछे खींच लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और बाबा साहब ने ये भाषण अपने खर्चे पर प्रकाशित किया, जिसकी शुरुआती कीमत 8 आना थी। इसे घटाकर 2 से 4 आना भी किया जा सकता है, ऐसा महात्मा गांधी अपने न्यूज़पेपर में लिखते हैं। इस भाषण की कोई भी उपेक्षा नहीं कर सकता। साथ ही लोग इसे पढ़कर इससे कई जानकारियां प्राप्त कर सकते थे। इसका मतलब यह नहीं कि कोई इस पर सवाल नहीं खड़े कर सकता। दरअसल अंबेडकर हिंदू धर्म के लिए एक चुनौती ही थे। भले ही उनका जन्म और पालन पोषण हिंदू धर्म में हुआ, लेकिन उनके साथ और उनके लोगों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हुआ कि वे तथाकथित सवर्णों से घृणा करने लगे और इस धर्म को छोड़ने की बात करने लगे। आपको यह बात समझने में कठिनाई नहीं होनी चाहिए कि किसी संस्था या व्यवस्था की परख उसके प्रतिनिधियों के व्यवहार से की जानी चाहिए। बाबा साहब कहते हैं, डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि सवर्ण हिंदू उन्हें अछूत मानकर धर्मशास्त्र के अनुसार अमानवीय व्यवहार करते हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर इतिहास को खंगालते हैं और बहुत खोजबीन के बाद वे ये पता कर पाते हैं कि छुआछूत मानने वाले के विरुद्ध उन्हें बहुत सारे प्रमाण मिले, जिससे अपने भाषण के कथन के समर्थन में अध्यायों और बहुत खोजबीन के बाद वे ये पाते हैं कि छुआछूत मानने वालों के विरुद्ध उन्हें बहुत सारे प्रमाण मिले, जिससे अपने भाषण के कथन के समर्थन में अध्यायों और श्लोकों से प्रमाण देते हुए वे 3 आरोप लगाते हैं। पहला, अमानवीय व्यवहार करना। दूसरा, अत्याचारी निर्लज होकर इसे सही बताते हैं। और तीसरा, धर्मशास्त्र का हवाला देते हुए इस दुर्व्यवहार को सही ठहराने की कोशिश करते हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरह के अमानवीय व्यवहार से डॉक्टर अंबेडकर ही नफरत करते थे, और भी लोग ऐसा करते थे।
लेकिन यह भी सही है कि वे सबसे दृढ़ संकल्पी व्यक्ति थे। उनके भाषणों से कुछ लोग बहुत प्रभावित भी हुए हैं और धर्म छोड़ने की धमकी भी दे डाली है। वहीं जहां लोग बाबा साहब के तथ्यों को न मानकर भी हिंदू धर्म में बने रहते हैं। आगे महात्मा गांधी बाबा साहब के इस भाषण को अभियोग पत्र के नाम से कहते हुए कुछ प्रश्नों को उठाते हैं, जिनमें से पहला है, धर्मशास्त्र क्या है? दूसरा है, क्या किसी धर्मशास्त्र के मूल पाठ में छपे कुछ हिस्सों को अस्वीकृत किया जा सकता है? तीसरा, छुआछूत, जाति प्रतिष्ठा की समानता, रोटी बेटी के संबंध के प्रश्न पर धर्मशास्त्र के मान्य व परिशोधक अंश का क्या उत्तर दिया जाए? इन प्रश्नों का बाबा साहब ने अपने भाषण में विशुद्ध विवेचना की है, जिसे हम बाद में जानेंगे। गांधी जी आगे कहते हैं, रामायण महाभारत सहित वेद, उपनिषद, स्मृतियाँ और हिंदू के धर्मशास्त्र, यही नहीं, इनकी सूची और अधिक लंबी है। इसका मतलब जो छपा और हाथ से लिखा गया है वह धर्मशास्त्र नहीं है। अब उदाहरण से समझते हैं कि मनुस्मृतियों में काफ़ी कुछ लिखा गया है, लेकिन इसे ईश्वर की वाणी नहीं माना जा सकता और ना ही इसमें लिखी बातों को ही सही ठहराया जा सकता है। इसके बहुत से उदाहरण बाबा साहब देते हुए साबित करते हैं। इसमें गांधी जी आगे कहते हैं, सही धर्म उसे ही कहेंगे जो शाश्वत हो, मन को छू ले और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे, जिससे ऐसी जानकारियां प्राप्त हों कि उनकी आंखें खुल जाएं। जो ज्ञान हमें तर्क की कसौटी पर खरी न उतरने दे, उसे ईश्वर की वाणी नहीं कहा जा सकता। लेकिन दोस्तों, आजकल के पढ़े लिखे समाज के लोग भी किसी ज्ञान को तर्क की कसौटी पर नहीं कसना चाहते। वे तो आंख मूंद कर जिस राह पर सब चल रहे हैं उनके पीछे पीछे चल देते हैं। तार्किक सोच रखने वाले व्यक्तियों को गलत साबित करने में उन्हें थोड़ा भी समय नहीं लगता और वे खुद अंधभक्त बने हुए समाज में औरों के पीछे चले जा रहे हैं। इसमें आगे गांधी जी कहते हैं, यदि धर्म ग्रंथ शुद्ध रूप में उपलब्ध भी है तो उसे टीका की जरूरत होती है। तो सबसे अच्छा टीकाकार एक विद्वान ही होगा। लेकिन धर्म तो साधु संतों के जीवन और वचनों पे चलता है, विद्वता पर नहीं। आज लोग साधुओं के जो थोड़े बहुत ज्ञान है या उनका जो भी जीवन है उसे तो पूरी तरीके से मानते हैं, लेकिन वे विद्वान जिन्होंने इन ग्रंथों का टीका किया है उन्हें लोग भूल चुके हैं। महात्मा गांधी बताते हैं, जात पात का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। जात पात एक रिवाज की तरह है जिसके उद्गम को मैं नहीं जानता। वे वर्ण व्यवस्था को जाति प्रथा से अलग बताते हुए कहते हैं, वर्ण व्यवस्था तो अपने पैतृक धंधे को सीखना और रोजी रोटी कमाना है। वह कुछ भी हो सकता है, जैसे ब्राह्मण का शिक्षा देना, लोगों से भिक्षा लेकर उसके बदले में आध्यात्म का ज्ञान देना है। शिक्षा या सफाई का व्यवसाय एक समान ही है। वर्ण में श्रेष्ठता का दावा झूठा है और वर्ण व्यवस्था में छुआछूत नहीं है। महात्मा गांधी कहते हैं कि मुझे पता नहीं कि मेरे इस व्याख्या से डॉक्टर अंबेडकर सहमत होंगे या नहीं, और जैसा परिमाप डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म के लिए रखा है उस हिसाब से तो कोई भी धर्म इस पर खरा नहीं उतरेगा। हरिजन समाज पत्र में 15 अगस्त 1936 में महात्मा गांधी बाबा साहब के भाषण में बताए गए जाति और वर्ण में जो सूक्ष्म अंतर बताया है वह आम आदमी की समझ से परे है। व्यवहारिक रूप से दोनों एक समान ही हैं, जिसमें रोटी बेटे के अंतरजातीय संबंधों पर रोक लगाया जाता है। वर्ण व्यवस्था की जड़ पर हमला किए बिना छुआछूत से मुक्ति नहीं मिल सकती। द्विजों की बात कहें तो वे कहेंगे कि द्विज छूत और अछूत शूद्रों को सामाजिक समानता नहीं देना चाहते। यदि मंडल शास्त्र को अस्वीकार करता है
तो बात यह आती है कि कुरान को न मानने वाले मुसलमान और बाइबल को न मानने वाले ईसाई कैसे कहलाएंगे। उसी प्रकार वर्ण को अर्थात जाति को अस्वीकार करने वाले लोग हिंदू कैसे कहलाएंगे। श्री संत राम तो शास्त्रों को कीचड़ ही मानते थे, जबकि डॉक्टर अंबेडकर ने कभी शास्त्रों को ऐसा नाम नहीं दिया। ये गांधी जी कहते हैं और वे इसमें यह भी कहते हैं कि अगर शास्त्र छुआछूत की बात करते हैं तो मैं भी हिंदू कहलाना या इस धर्म में रहना नहीं चाहूँगा। मुझे रोटी बेटी के संबंध से कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, ये तो हुई हरिजन में छपे महात्मा गांधी के विचार, जो उन्होंने बाबा साहब के एक भाषण को चिन्हित करते हुए लिखा था। तो अब जानते हैं कि इसके प्रति उत्तर में बाबा साहब ने महात्मा गांधी को क्या जवाब दिया है। बाबा साहब गांधी जी का आभार प्रकट करते हुए ये कहते हैं कि जात पात तोड़क मंडल के लिए लिखे गए मेरे भाषण पर आपने अपने विचार को आपके न्यूज़पेपर हरिजन में प्रकाशित करने पर मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और आगे कहते हैं कि गांधी जी ने तो अपने विचार मेरे भाषण के संदर्भ में लिखे हैं। उससे प्रतीत होता है कि वह जाति पर मेरे विचारों से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। मैं अपने विरोधियों से वाद विवाद के लिए पीछे नहीं पड़ता हूँ, खास करके अगर वे व्यक्ति अज्ञात हो तो। लेकिन अगर मेरा विरोधी स्वयं महात्मा हो तो इसका प्रत्युत्तर तो मुझे ज़रूर देना ही होगा। वे यह भी कहते हैं कि महात्मा मेरे ऊपर आरोप भी लगाते हैं कि भाषण न दे पाने की वजह से मैंने भाषण प्रकाशित करवाना ज़रूरी समझा ताकि लोग मुझे भूल न जाएं। वे चाहे जो सोचें, पर मेरे भाषण प्रकाशित करने का उद्देश्य यह है कि हिंदू अपनी स्थिति को जाने और उस पर विचार करें। मैंने अपने भाषणों में जिन प्रश्नों को पूछा है उसे गांधी जी ने पूरी तरीके से छोड़ दिया, और वे जिन मुद्दे को बताते भी हैं वह मेरे प्रश्नों से उत्पन्न नहीं होते। भाषण से जो प्रमुख मुद्दे उत्पन्न होते हैं वे इस प्रकार हैं। पहला, यह कि जात पात ने हिंदुओं को बर्बाद किया है। दूसरा, यह कि हिंदू समाज को चतुर्वर्ण के आधार पर पुनर्गठन करना असंभव है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था रिश्ते हुए एक बर्तन की तरह है या उस आदमी की तरह है जो नाक के सीधे में दौड़ रहा है। वह अपने गुणों के कारण अपने को कायम रखने में अक्षम तथा इसमें जाति व्यवस्था के रूप में विकृत हो जाने की प्रवृत्ति अंतर्निहित है, जबकि वर्ण का उल्लंघन करने पर कानूनी रोक नहीं लगती। तीसरा, यह कि चतुर्वर्ण के आधार पर हिंदू समाज को पुनर्गठन करना हानिकारक है, क्योंकि वर्ण व्यवस्था ज्ञान प्राप्त करने के अवसर से वंचित कर लोगों को निम्न कोटि बना देता है तथा अस्त्र धारण करने से वंचित कर उन्हें दुर्बल बना देता है। चौथा, यह कि हिंदू समाज को ऐसे धर्म के आधार पर पुनर्गठित करना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का सिद्धांत को मान्यता दी जाए। पांचवा, यह कि इस लक्षण को पाने के लिए जाति और वर्ण के पीछे धार्मिक पवित्रता की भावना को नष्ट किया जाना चाहिए। छठवां, यह कि जाति और वर्ण की पवित्रता केवल तभी नष्ट हो सकती है जब शास्त्रों की दिव्य सत्ता को अलग कर दिया जाए। ऐसा देखा गया है कि महात्मा द्वारा उठाए गए प्रश्न मुद्दे से बिल्कुल अलग हैं, जिससे भाषण के मुख्य तर्क उनमें खो गए थे। महात्मा गांधी बाबा साहब पर प्रश्न उठाते हुए कहते हैं कि जो उदाहरण उन्होंने पेश किए हैं वे प्रमाणित नहीं हैं। इस पर बाबा साहब कहते हैं कि मैं इससे सहमत हूँ और अपने आप को इसका विशेषज्ञ नहीं मानता हूँ, इसलिए मैंने ये उदाहरण
श्री तिलक के लेखों से लिया था, जो संस्कृत भाषा के और हिंदू शास्त्रों के विद्वान हैं। वे यह भी कहते हैं कि शास्त्रों की व्याख्या विद्वानों के द्वारा नहीं, अपितु संतों के द्वारा कराई जानी चाहिए, जिसमें संतों के अनुसार शास्त्र में छुआछूत, जात पात का समर्थन नहीं है। इस पर बाबा साहब गांधी जी से पूछते हैं कि इससे किसी को क्या लाभ या क्या हानि, जबकि लोग शास्त्र के मूल पाठ को या मूल पाठ में क्या लिखा है उसके बारे में जानते भी नहीं हैं। जो उन्हें बताया जाए उसे ही सही मान लेते हैं, यानी अलग अलग संतों द्वारा बताया गया अलग अलग शास्त्रों की व्याख्या या ज्ञान जो वे अपने ही अनुसार बताते हैं। तो इन संतों ने बताया कि जात पात, छुआछूत शास्त्रों में धार्मिक कर्तव्य बताया गया है। जहाँ तक संतों का प्रश्न है, उन्होंने कभी भी जाति व्यवस्था पर हमला नहीं किया, बल्कि उल्टा इसका ही समर्थन किया, और वे तो जात पात की व्यवस्था को मानने वाले ही रहे हैं। वे संत एक नाथ की बात करते हुए कहते हैं कि उन्होंने अछूतों को छूने तथा उनके साथ भोजन करने का साहस दिखाते हुए धर्मात्मा बने हुए थे। इसका मतलब यह नहीं कि जात पात और छुआछूत के विरुद्ध थे, बल्कि वे मानते थे कि प्रदूषण को पवित्र नदी गंगा में स्नान करके धोया जा सकता है। संत इस बात से चिंतित कभी नहीं रहा कि इंसान आपस में ही संघर्ष करते रहें। वे तो बस ईश्वर और मनुष्यों के संबंधों के बारे में ही चिंतित रहा है। न ही उन्होंने कभी यह शिक्षा ही दी कि सभी मनुष्य समान हैं। संत धर्मपरायण जीवन से स्वयं ऊंचे उठ सकते हैं, लेकिन लोग उनका सम्मान तो करते हैं, पर उनका अनुसरण नहीं करते। दोस्तों, बाबा साहब ने और भी बहुत कुछ कहा है, उसको हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इतने में ही वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। तो मैं चाहती हूँ कि चीज़ें छोटी रहें ताकि आपको चीज़ों को समझने में आसानी हो। मुझे लगता है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके आगे बाबा साहब ने क्या कुछ कहा है उसके बारे में जानेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, मेरे चैनल को देखने के लिए और मेरे वीडियोस को पसंद करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।